पुण्यात्माओं, ये सत्संग सथल है। सत्संग का अर्थ होता जहां पर केवल सच्चा ज्ञान प्रचार किया जाए, जिसमें कोई झूठ मिलावट ना हो, उसको सत्य संग कहते हैं। जिसमें झूठ का कोई भी काम ना हो वही सत्संग कहलाता है। यहां पर केवल सत्संग है और अन्य स्थानों पर आपने सत्संग के स्थान पर कुसंग सुना है। वह सत्संग नहीं था, केवल भ्रमित करने का एक सेंटर केंद्र बना रखा उन लोगों ने और जनता को भ्रमित करके काल के जाल में पूर्ण रूप से फंसा दिया है। और इस सत्संग स्थल पर ये सत्संग स्थल जो है ऐसा है जिसमें ये ऐसा विद्यालय है जिसमें पहली कक्षा के बच्चे भी आते हैं और दूसरी कक्षा के, तीसरी कक्षा के और अंतिम कक्षा के भी बच्चे इसमें आते रहते हैं। तो प्रत्येक को यहां पर जो है पढ़ाया जाता है। जो पुण्यात्माएं बार बार सत्संग में आ रहे हैं वो ये ना सोचें कि ये कथाएं तो प्रत्येक बार महाराज जी वही लगभग मिलती जुलती ही सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, ये तो केवल उन लोगों के, उन भक्तों के, श्रद्धालुओं के मन में आ सकता है जो हमारे सत्संग को अभी तक सुन नहीं पाए, अन्यथा नहीं आएगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ आता है तो वो अभी पापग्रस्त है, उसके ऊपर पापों का प्रभाव अर्थात वो जबर चढ़ा हुआ है। जैसे परमात्मा कहते हैं तुलसी पिछले, कबीर जी कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे और के ऊंग या उठ चले ना और बात चलावे। पिछले पाप के दबाव से परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती और वो क्या करता है, या तो ऊँघने लग जाएगा थोड़ी सी देर में, या कोई और चर्चा शुरू कर देगा, कोई बात याद आ जाएगी बिजनेस और व्यापार की या घर बार की, और उसको कोई कह दे कि भाई बोलना मत, आनंद सा रहा। तो सभी तो ऐसे नहीं होते, कुछ तो ऐसी पुण्यात्मा है जिनको एक एक शब्द की चाह होती है, क्योंकि उनको भूख लगी होती है, वो निरोग होते हैं, अर्थात उनको पाप कर्मों का जबर नहीं होता। तो उनको टोकते हैं, रोकते हैं, भाई मत बोलना मत। वो आदत से लाचार होते हैं, उनको दोबारा फिर टोक दिया जाता है तो वो उठ कर चल पड़ता है। परमात्मा उनके लिए कहते हैं कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे सुआवे, या तो ऊँघ या उठ चले ना और बात चलावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे और जैसे जबर के बेगते में भूख विदा हो जावे। जिस व्यक्ति को बुखार बना हो, जबर चढ़ा हो, उसको मनुखा दाख जो मीठी होती है, सेब संतरे फल जो स्वादिष्ट होते हैं, और प्रतिदिन आहार करने वाला जो पदार्थ है वो रोटियां भी कड़वी लगती है, मुंह की तरफ नहीं की जाती, उल्टी गिरने को हो जाती है। तो उस बुखार ने उस रोगी की व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था को इतना कंडम कर दिया, इतना बिगाड़ दिया कि मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है, प्रतिदिन खाने वाला आहार भी कड़वा लग रहा है, अस्वादिष्ट लग रहा है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका हल क्या है, उसका जो उपचार क्या है कि बुखार उतारने के लिए कड़वी दवाई ही खानी पड़ती है, चाहे रुचि हो या ना हो। अरुचि होते हुए भी कड़वी दवाइयों की फांकी लगानी पड़ती है, कुनीन खाना पड़ता है और उसी से वो स्वस्थ होगा, अन्यथा वो अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। और जब वो स्वस्थ होने लगता है, बुखार कम होने लगता है, थोड़ी सी रुचि बनने लगती है, जब वो पूर्ण रूप से निरोग हो जाता है, जबर रहित हो जाता है,
फिर देखो वो उसको कितनी भूख लगती है, सूखी रोटी भी खा जाता है, उसको उसमें सब्जी की भी इच्छा नहीं रहती। 2-3 रोटी 5-4 रोटी तो मिर्चा गेल खा जा, मन मान नमकीन उनसे खा जाए। तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका जो बुखार था वो उतर गया है, वो स्वस्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार जिन पुण्यात्माओं को सत्संग प्राप्त हुआ और सत्संग में आने से सत्संग सुन, पहले तो सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमने रागनी सुन रखी, हमने फिल्मी गाने सुन रखे, वो डांस देख रखे, सारी बकवाद भीतर भर रखी। वो क्यों अच्छी लागे? भगवान की चर्चा, क्योंकि हमारे अंदर वो सारा कबाड़ भरा। तो उसको निकालने के लिए ही सत्संग सुनना आवश्यक है। और वो आपको कुछ समय के उपरांत ऐसा आनंद आएगा इस परमात्मा की वाणी में, आपको ना रागनी अच्छी लगेंगी। जब आप पूर्ण रूप से निरोग हो जाओगे, जब आपके ऊपर पाप कर्मों का दबाव नहीं रहेगा और प्रभु की तरफ रुचि बढ़ेगी, तो उस समय आपको ना कोई फिल्मी गाने अच्छे लगेंगे, ना कोई इधर उधर की कोई बकवाद बात करेगा, वो भी आपको कतई नहीं सुहावेगी। वहां आप बैठ भी नहीं सकोगे। और पहले परमात्मा की चर्चा में रुचि बिल्कुल नहीं बनी थी। तो पुण्यात्मा जैसे कोई भक्त यहां पहली बार भी आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सत्संग सुन रखे अन्य संतों के, वहां कहते ढोलकी ढालकी बाजरी होगी का हारमोनियम चल रहे होंगे। और कई ऐसे स्थान भी हैं जहां डांस करने लग जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो उसने जो वैसे देख रखे हैं, तो वो भी उसी रंग में रंगा हुआ होकर के यहाँ कुछ दिनों तक तो ऐसे ही विचलित रहेगा कि वहां तो ऐसा देखा था, वहां ऐसा देखा था। लेकिन आपने जो यहां देखा होगा कहीं नहीं देखा होगा, और ना ही देख पाओगे। कहने का भाव यह है कि जब भक्तात्मा सत्संग में आते हैं और बेशक रुचि ना हो, प्रभु की चर्चा सुनते रहिए। भले ही प्रथम बार जो आता है उसको लगता है नहीं ये झूठ बोल रहा, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। और जब आपके समक्ष प्रमाण आएंगे, आप दांतों तले उंगली दबाओगे।